Hello bachcho, let's read this question. The question says a person unconsciously withdraws his hand suddenly with a jerk after touching a hot plate. Draw a schematic diagram of nervous pathway जो कि इन्वॉल्व होता है इन रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पर्सन जो है अनकॉन्शियसली अपने हाथ को विड्रॉ कर लेता है सडनली। जैसे ही वो किसी हॉट प्लेट को टच करता है तो सडनली वो क्या कर लेता है, अपने हाथ को अनकॉन्शियसली विड्रॉ कर लेता है। तो हमें जो है इस सीमेटिक डायग्राम बताना है नर्वस पाथवे का जो कि इन्वॉल्व है इस रिस्पॉन्स में। तो सबसे पहले बात करें अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस, तो जो रिफ्लेक्स एक्शंस है दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट मार्शल हॉल। मार्शल हॉल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो है ऑब्जर्व किया था रिफ्लेक्स एक्शंस को। जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या होता है, बेसिकली जो एंटायर प्रोसेस होता है रिस्पॉन्स का टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, the entire process of response towards a peripheral nervous stimulation जो कि अकर होता है, लाइक ये जो है ये अकर होता है, इनवॉलेंटरीली अकर होता है, मतलब विदाउट किसी कॉन्शियस एफर्ट और थॉट के, जो कि अकर हो इनवॉलेंटरीली विदाउट किसी कॉन्शियस एफर्ट और थॉट के। एंड ये इन्वॉल्व करता है एक पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं और इनवॉलेंटरी होते हैं, एंड इनवॉलेंटरी होते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है गिवन है कि जो पर्सन है वो क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है अपने हाथ को हैंड प्लेट से इनवॉलेंटरीली। तो जब वो पर्सन विड्रॉ करता है अपने हाथ को सडनली विद अ जर्क आफ्टर टचिंग अ हॉट प्लेट, इस रिफ्लेक्स एक्शन को क्या बोला जाता है, विड्रॉल रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। विड्रॉल विड्रॉल रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। एंड जो रिफ्लेक्स है ये एक स्पाइनल रिफ्लेक्स है जो कि इंटेंडेड है टू प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज। एंड ये पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है जो कि स्टिमुलेट करता है सेंसरी एसोसिएशन एंड मोटर न्यूरॉन्स को। एंड जो लाइक जो हीट होती है स्टिमुलेट करती है, लाइक इट हीट स्टिमुलेट्स द टेम्परेचर। एंड जो डेंजर रिसेप्टर्स होते हैं स्किन में वो ट्रिगर करते हैं सेंसरी इंपल्स को जो कि ट्रैवल करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड कॉज करते हैं हैंड का विड्रॉल। तो ये तो पूरा मैकेनिज्म है। ये एक एग्जाम्पल है नॉन कंडीशन रिफ्लेक्स का जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बाय बर्थ। नॉन कंडीशन रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है एज इसमें कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, ये प्रेजेंट होता है बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। अब जो है आप इमेज देख लेते हैं यहाँ पे जो सिमेटिक डायग्राम हमें बताना था। तो यहाँ पे होता है क्या, बेसिकली जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हीट और पेन के, ये होते हैं लाइक इन दी हैंड देयर आर सम रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स फॉर हीट और पेन ऑब्लिक पेन, एंड ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, रिसेप्टर्स इन दी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पे ये क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन ले जाता है दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। देन दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, और जो कि सीएनएस का जो पार्ट इन्वॉल्व होता है इस मैकेनिज्म में दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। then it gives the message to the brain. now ये जो होता है these are the relay neurons, relay
neurons, and then motor neuron information लेके आते हैं. These are the जो information लेकर आते हैं, that is motor neuron. and ये जो है that is effector muscle जो है आर्म में present होती है. effector muscle जो कि present होती है in the so this is the schematic diagram of the whole process जिसमें क्या कर लेते हैं, जैसे हम टच करते हैं किसी हॉट प्लेट को, हम कोई भी पर्सन वो अनकॉन्शियसली विड्रॉ कर लेता है अपने हाथ को, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, मोस्टली लाइक in unconditioned reflex example. I hope you understood it well. Best of luck.